Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Welcome to the online class of English. As you all know that we have started our grammatical syllabus and we have did a lot of things, like we have actually did our essay Minari Pakistan application for urgent piece of work, letter to your uncle thanking him for the gift, and also in our previous lecture we have done our prepositions. Okay, so 7th class, today we are going to do the essay The School Peon. आपके स्कूल का जो चपड़ासी होता है उस पर आपने ऐसे लिखना है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक अंकल आपके स्कूल के बाहर बैठे होते हैं जिनको गार्ड अंकल भी कहा जाता है। दैट इज़ रिलेटेड टू द स्कूल पीएन, उनको स्कूल पीएन भी कह सकते हैं। लाइक वो क्या करते हैं कि स्कूल के मुख्तलिफ़ काम, लाइक स्कूल की सफाई वगैरह का काम देखते हैं, फिर स्कूल में अक्सर जो बेल होती है वो करते हैं, और बेसिकली बहुत ही हम्बल और अच्छे मतलब थोड़ी सी ज़्यादा एज के 35 अबव एज के होते हैं, तो उनके बारे में हमने लिखना है। देखिए 7th क्लास में आपको ये सब इसीलिए बता रही हूँ कि आपको लिखना आना चाहिए। अगर किसी भी पर्सन पे आपको ऐसे दे दिया जाता है तो वो ऐसे कैसे लिखना है उस पर्सन के बारे में आपको वो आना चाहिए। So before wasting any time, we are going to start our work, the school peon essay. All of you have this copy that was given to you by NPS. NPS की तरफ से आपको ये notebook दे दी गई है, and now we are going to start our work. First of all, draw the margin lines onto 2 to 3 pages, 7th class. This is very important to draw these lines like this. एंड वन मोर थिंग 7th क्लास, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि अनकरीब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स, एंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू यू बाय द यूट्यूब वीडियो। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसका लिंक भी आपको सेंड नहीं होगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको उस चैनल की हर एक नोटिफिकेशन मिलती चली जाती है। लाइक अगर आपको लिंक नहीं आ रहा, फिर भी जिस टाइम भी कोई भी अगर नोटिस या इन्फॉर्मेशन पब्लिश होगी वो आपको उसी टाइम उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो फ़ायदा आपका ही है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, ऑल ऑफ़ यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस your exams and be careful about, you must have to follow or subscribe this channel. Okay, first of all we are going to write here the date and day, and the date today is, what is the date today? I have just forgot the date. Please tell me the date today. 25 July. So we are going to write here firstly July 25, a little th over 25, 2020. At the mid of the page we are going to write here the classwork, and at the right corner of the page we are going to write here the day, that is Saturday. Okay, after this pointer से या पेन से आपने ये डेट एंड डे लगा लेनी है, and then we are going to write here the topic essay, the school peon. The school peon. This is the topic of the essay, the school peon. All of you have to do your work in a very neat and clean writing and with your ink pens. Ink pen से काम करना है आपने। ओके, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, आप अपने स्कूल के पीएन का नाम भी लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू राइट हेयर अशरफ। अशरफ इज़ आवर स्कूल पीएन। अशरफ हमारे स्कूल का चपड़ासी है। नेक्स्ट लाइन, he is about 40, उसकी उम्र तकरीबन 40 साल है। he is strong and healthy
HEALTHY, हेल्दी। वो एक मज़बूत जिस्म वाला और सेहतमंद है इंसान है। He wears a special dress, वो एक बहुत ही ख़ास लिबास पहनता है। He is very dutiful and honest, वो निहायत फ़र्ज़ शनास और ईमानदार शख्स है। He is well known figure in school, वो स्कूल की जानी पहचानी शख्सियत है। We all trust him, हम सब उन पर भरोसा करते हैं। His duty is very hard, उसका फ़र्ज़ बहुत सख्त है। नेक्स्ट पैराग्राफ। He comes to school early in the morning, वो सुबह सवेरे स्कूल सबसे पहले आता है। He opens the school before anybody comes, वो हर एक के आने से पहले स्कूल खोलता है। He opens the principal office and all classrooms, वो हेडमास्टर का दफ्तर और तमाम क्लास कमरा जमात खोलता है। He rings the bell, वो घंटी बजाता है। He takes orders and letters to classes, वो अहकामात और खतूत क्लासों में पहुंचाता है। He closes the doors and windows after the school time, स्कूल के वक्त के बाद वो तमाम दरवाज़े और खिड़कियां बंद करता है। He remains busy
all the day long, वो सारा दिन मसरूफ़ रहता है. थर्ड पैराग्राफ, he is very obedient truthful and honest. वो बहुत फरमाबरदार, मुखलिस और ईमानदार है. He respects the teachers. वो उस्ताज़ा की इज़्ज़त करता है. He is very kind to all children. वो तमाम बच्चों के साथ बहुत मेहरबानी से पेश आता है. All students and teachers like him very much. ठीक है, तमाम तुलबा और उस्ताद उससे बहुत पसंद करते हैं. सो 7th क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एसे. ऐसे हम कंप्लीट कर चुके हैं. लेट मी अगेन रिकॉल दिस एसे टू ऑल ऑफ यू. Ashraf is our school peon. He is about 40. He is strong and healthy. He wears a special dress. He is very dutiful and honest. He is well-known figure in school. We all trust him. His duty is very hard. He comes to school early in the morning. He opens the school before anybody comes. He opens the principal office and all classrooms. He rings the bell. He takes orders and letters to classes. He closes the doors and windows after the school time. He remains busy all the day long. He is very obedient, truthful and honest. He respects the teachers. He is very kind to all children. All students and teachers like him very much. This is the essay जो मैंने आपको करवा दिया है. And now we are going to do the application for full fee concession. We are going to write here the topic. Application for full fee concession. Application for full fee concession. रिमेंबर वन थिंग, 7th क्लास मैंने आपको प्रीवियस एप्लीकेशन के बारे में भी बताया था कि पैटर्न इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका जो पैटर्न है वो सबसे बेहतर और बिल्कुल ठीक लिखें. पैटर्न मिस्टेक होती है तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं. सो ऑल ऑफ यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एक्यूरेट पैटर्न ऑफ द एप्लीकेशन. सो फी कंसेशन की एप्लीकेशन है, मतलब कि आपने फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त लिखनी है. द प्रिंसिपल, PRINCIPAL, principal, National Public High School. National Public High School, लाहौर. वन लाइन स्किप करके, Respected sir, it is stated that my father is a factory worker.
He is a poor man. His income is very small. It is stated that my father is a factory worker. मेरे अबू एक फैक्ट्री के मुलाजिम हैं या फैक्ट्री में काम करने वाले हैं. ही इज़ अ पुअर मैन, वो बहुत गरीब आदमी हैं. हिज इनकम इज़ वेरी स्मॉल, उनकी तनख्वाह बहुत कम है. ही हैज़ टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली. ही हैज़ टू सपोर्ट large family. Therefore, he cannot pay my fee. I am very fond of education. I am an intelligent student. And good at studies. मैं एक बहुत ही ज़हीन तुलबा और पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ. And good at studies. वन लाइन स्किप करके. काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन. I shall be very grateful to you for this favor, या एक्ट ऑफ काइंडनेस भी लिख सकते हैं. थैंक यू. योर्स ओबीडियंटली XYZ. अगेन एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ. एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन. द प्रिंसिपल, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल लाहौर. लाहौर के बाद फुल स्टॉप लगाना है. रिस्पेक्टेड सर, इट इज़ स्टेटेड दैट माई फादर इज़ अ फैक्ट्री वर्कर. ही इज़ अ पुअर मैन. हिज इनकम इज़ वेरी स्मॉल. ही हैज़ टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली. Therefore, he cannot pay my fee. I am very fond of education. I am an intelligent student and good at studies. Kindly grant me full fee concession. I shall be very grateful to you for this favor. Thank you. Yours obediently, XYZ. So this is the application for full fee concession. And now 7th class, we are going to do the story that is Greed is Curse. ग्रीड इज़ कर्स इज़ अ स्टोरी जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. और अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो इसको हम ग्रीडी डॉग पढ़ते हैं. तो ग्रीडी डॉग की स्टोरी है. स्टार्ट करते हैं. टॉपिक स्टोरी. ग्रीडी डॉग. रिमेंबर वन थिंग 7th क्लास, जब भी आपको स्टोरीज़ दी जाती है तो या तो उसका टाइटल होता है या उसका मॉरल होता है. तो इस स्टोरी का आपके जो सिलेबस है उसमें मॉरल दिया गया है ग्रीड इज़ कर्स. और हमें पता है कि जब हम स्टोरी लिखते हैं तो सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं. तो हमने इसका नाम लिखना था. दैट इज़ द नेम ग्रीडी डॉग. जैसे कि आप ये लालची कुत्ता उर्दू में पढ़ते हैं और इंग्लिश में आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. लेट वी हैव स्टार्टेड. Once a dog
was very hungry. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कुत्ता बहुत भूखा था. He ran in search of food here and there. वो इधर उधर खाने की तलाश में फिर रहा था. But found nothing to eat. लेकिन उसे खाने के लिए कुछ ना मिला. At last he reached a butcher's shop. आखिरकार वो एक कसाब की दुकान पे पहुंचा. He stole a piece of meat and ran to eat it at a safe place. उसने गोश्त का एक टुकड़ा चुराया और उसे किसी महफूज जगह पर खाने के लिए भागा. वन मोर थिंग, 7th क्लास में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है और पास्ट टेंस इज़ ऑल अबाउट सेकंड फॉर्म. तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है. स्टोल जो कि सेकंड फॉर्म है स्टील की, मतलब चुराना, और रैन जो कि सेकंड फॉर्म है रन की, मतलब भागा. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, वन लाइन स्किप करके. ऑन हिज वे, उसके रास्ते में, देयर वॉज अ स्ट्रीम, उसके रास्ते में एक नदी थी. while he was crossing the stream, जब वो नदी पार कर रहा था, he happened to look down into the water. उसने नीचे पानी में देखा, या उसका नीचे पानी में देखने का इत्तेफाक हुआ. There he saw his own reflection. वहाँ उसने अपना अक्स देखा. He took it as another dog with a piece of meat. उसने उसे एक दूसरे कुत्ता समझा जिसके मुंह में गोश्त का टुकड़ा है. He jumped at him to snatch that piece. He jumped at him to snatch that piece of meat. जैसे वो उसका टुकड़ा छीनने के लिए उस पर झपटा. नेक्स्ट पैराग्राफ. As soon as he opened his mouth, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला,
टू बार्क, भौंकने के लिए, his own piece of meat fell down, उसका अपना गोश्त का टुकड़ा गिर गया, नीचे गिर गया, एंड the other dog disappeared, और दूसरा कुत्ता गायब हो गया. In this way, the greedy dog lost his own piece of meat and went without any food. इस पर लालची कुत्ते ने गोश्त का टुकड़ा ज़ाया कर दिया और वो भूखा रहा, या भूखा बगैर खाने के वहाँ से चला गया. इसके बाद मॉरल, ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है. मॉरल, CURSE, कर्स, लालच बुरी बला है. So 7th class, this is it. We have complete our story, the greedy dog. Let me mark there the ending line. All of you just have to learn this all. आपको ये सारा कुछ याद कर लेना है, क्योंकि 7th क्लास में अगेन आपको बताती चलो करीब आपके पेपर्स आने वाले हैं फर्स्ट टर्म के. एंड द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ लर्न ऑल द थिंग्स एंड डिड ऑल द वर्क इन योर कॉपीज़, क्योंकि ये कॉपीज़ भी आपकी चेक होनी है. सो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.